कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स साबू काले टापू में। साबू काले टापू पर एक टैक्सी तेज़ी से हवाई अड्डे की तरफ भागी जा रही थी। अरे और तेज़ भगाओ भाई, मेरा हवाई जहाज़ छूटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। बादशाह होने पहुँचाए दे यहाँ। सत्यानाश, एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकते, टायर पंचर हो गया। साबू किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। विलायत राम, मुफ्त का बाजा क्यों बजा रहे हो? मैंने टोक्यो की फ़्लाइट पकड़नी है, टैक्सी का टायर फिस हो गया, अब क्या करूं? जहाज़ 2 मिनट में उड़ने वाला है। विलायती राम, फिक्र ना करो, जहाज़ यहाँ से गुजरेगा। साबू तुम्हें आसमान में उछालकर जहाज़ पर बैठा देगा। यह ठीक है। साबू वो जहाज़ आ रहा, जल्दी मुझे फेंका बैठा दो। जय बजरंगबली। याहू। वाह साबू, बड़े काम का आदमी है। अरे आपने कहाँ जाना है? टोक्यो, पर यह जहाज़ तो नैरोबी जा रहा है। टोक्यो की फ़्लाइट तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई। मर गए। अरे जहाज़ को रोको, अब यह नहीं रुक सकता। मैं छतरी से उतर जाता हूँ। अरे मैं कहाँ गिरा? काले टापू में, और हम यहाँ आने वाले अजनबी को मार कर उसका अचार डालते हैं। विलायती राम को हवाई जहाज़ पर बैठाने के लिए कुछ देर बाद, अरे कंछेदी लाल, तुम इधर कैसे? चाचा जी, मैं टोक्यो जाने के लिए एयरपोर्ट गया था, पर वहाँ जाकर पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब घर लौट रहा हूँ। अरे साबू, गए जब हो गया, हमने विलायती राम को गलत जांच पर बैठा दिया। अभी 10 मिनट पहले जो जांच गया था वो किधर गया है? नैरोबी। हमारा एक आदमी गलती से उस पर बैठ गया, उसे वापस कैसे लाएं? वो जहाज़ पेट्रोल लेने के लिए मासीराम उतरेगा, वहीं आप अपने जहाँ आदमी को खोजें। मासीराम सफ़ू को जहाज़ उड़ने वाला है, पर उसे कोई सीट खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम छत पर बैठ जाएंगे। साबू आओ। ठीक समय पर फ्लाइट पकड़ ली। उधर विलायती राम को पकड़ने के काले टापू के राज सामने पेश किया गया। चलो। वाह, क्या इस अजनबी के टुकड़े करके बढ़िया अचार डालकर मेरे पास लाओ, मुझे भूख लगी है। चाचा जी, वो रहा विलायती राम, लगता है वो रास्ते में काले टापू पर उतर गया होगा। वो फिर यहीं छलांग लगा दो। जय बजरंगबली। चाचा जी जल्दी करो, उधर से दिल्ली को जाने वाला एक जहां जा रहा है, कहीं वो निकल न जाए। वो नहीं निकलने पाएगा। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। वाह विलायती राम, अब दिल्ली पहुंचकर टोक्यो की रस्सी दूसरी फ्लाइट पकड़ना। साबू का हेड, भाई मुरली, आज अपनी किस्मत डूबी हुई है, कोई मछली कांटे में नहीं फंसी। 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। खाने के लिए पैसे तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा मछली पकड़ कर ही खा लेंगे, मगर वह भी हाथ नहीं लगी। खोटे, वह देख पानी में एक हेड। इतना बड़ा हेड किसी आदमी का नहीं हो सकता, यह साबू का लगता है। अपने को क्या, किसी का भी हो ये हेड, हम नत्थू कबाड़ी को बेच देंगे, रोटी खाने के पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी उस कांटे से पकड़ता हूँ इसे। अरे मुरली, हम तो खींचे जा रहे हैं, जरा भी दम लगा, जरा तू भी दम लगा, खींचो। आ गया। अरे बाप रे, भागो। मुरली ठहरो, कहाँ भागते हो? तुमने सुना नहीं? गलती हो गई चाचा जी, हम 4 दिन के भूखे, हमने सोचा ये हेड से कुछ पैसे वसूल लेंगे। अरे ये हेड मेरे सिर में फंस गया था, इसीलिए इसे पहने ही मैं नहाने चला गया। तुमने इसे मेरे सिर से निकाल कर बहुत अच्छा किया। खोटे, मुरली, आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे। घुमावदार पहेली। खैरेती, मेरे थैले में बहुत से पटाखे हैं, चाचा चौधरी सो रहा है, एक पटाखा मैं खिड़की के अंदर फेंकता हूँ, धमाके से चौधरी एकदम हड़बड़ा जाएगा। वाह, मज़ा आ गया। यह लगाई आग और यह गया पटाखा। धमाका सिंह, तुम्हारा पटाखा तो फटा ही नहीं। कोई बात नहीं, यह गया दूसरा पटाखा। यह भी फिस हो गया। यह गया तीसरा। धमाका सिंह, तुम्हारे सारे पटाखे बेकार है, एक भी नहीं चला, तुमने मेरा वक्त यूं ही बर्बाद किया। चलो अपने घर का रास्ता नापो। खरेती, नाकामयाबी तो हमारे पल्ले पड़ी है, क्यों नहीं एक पटाखा यहाँ जला कर ही देख लें। देख लो। बूम। कमबख्त, मेरी खिड़कियों के सारे शीशे तोड़िए, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पहलवान, तुम्हारा जहाँ भी जी जाए ले जाओ, परंतु एक बार मुझे चाचा चौधरी से मिल लेने दो। चौधरी, चाचा जी आप सोए तो मैंने कई पटाखे खिड़की से फेंके, पर एक भी नहीं फटा। यह क्या रहस्य है, मैं जानना चाहता हूँ। अंदर आओ। खिड़की के पास यह पानी की बाल्टी रखी है, तुम्हारे सारे पटाखे इसमें गिर गए। गोरबा। एक दिन, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। अरे भूख तो आदमियों या पशु पक्षियों को लगती है, तुम तो नहीं आदमी हो न पशु पक्षी। मैं गोरबा हूँ, मरकरी ग्रह का निवासी, खाने को तो कुछ दो, नहीं तो क्या कर लेगा, अभी बताता हूँ। गुस्से में उस प्राणी ने अपना मुंह खोला। ओह लपटे, आग।
कुछ दूर साबू कुछ लोग भागे आ रहे हैं। बचाओ चाचा जी, उधर मरकरी ग्रह से एक अजीबोगरीब प्राणी गौरबा है, उसने हमारे मकान को आग लगा दी। अच्छा चलो देखते हैं, खाने को दो नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत, मुझसे उलझते हो? यह लो। साबू ठहरो, ऐसे नहीं। तुम्हें भूख लगी है, ये सेब खाओ और लाओ, यह लो। और बारिश, ओह बारिश। साबू अब मौका है, मैं बारिश के इंतजार में था, पानी इसकी आग को बुझा देगा। कनस्तर अब कहाँ भागता जा रहा है? नत्थु कबाड़ी, इस कनस्तर का क्या दोगे? एक पैसा भी नहीं, है टूटा हुआ है। रंगों का कमाल। अरे पलटू कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी के साथ होली खेलने। क्यों, अपनी खिल्ली उड़वाता है? चाचा चौधरी पर आज तक कोई रंग नहीं डाल सका, इसीलिए मैंने आज उसे रंगने की ठानी है। मैं राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सूरमाओं से होली खेल चुका और मैं उन्हें रंग में तरोतर कर चुका हूँ। आओ मेरे साथ और अपनी आंखों से देखो मैं चाचा चौधरी के कपड़े कैसे रंगता हूँ। वह चाचा चौधरी आ रहा है। अरे पलटू, चाचा चौधरी इधर से आ रहा है और तू उधर भाग रहा है। मेरा अपने शिकार को रंगने का यही तरीका है, अगर मैं उसके सामने आ गया तो वह मुझे देख के ही भाग जाएगा, इसलिए छुप कर उसका इंतजार करना चाहिए, और जो ही वह करीब आएगा एकदम, ओह हो होली है चाचा चौधरी? तो फिर वह कौन है? मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी। सहारा रेगिस्तान। चाचा चौधरी सहारा के रेगिस्तान में। चाचा जी, यह रेगिस्तान कब खत्म होगा? कोई पता नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बस चलते जाओ। क्यों हो गई सोने के लिए, रात हो गई सोने के लिए, यहाँ कोई सराय या होटल मिलेगा? साबू, यह बम्बई या पेरिस नहीं, रेगिस्तान में यहाँ रात हुई वहीं सो गए। रात को रेत उड़ उड़ कर साबू और चाचा चौधरी पर इकट्ठे होने लगे। दूसरे दिन जब सूरज निकला तब वे पूरी तरह रेत में दब चुके थे, थोड़ी दूरी पर। बाप रे, रेगिस्तानी डाकू! मेरा सामान मत लूटो, रहम। चुप। ओह, गोली चलने की आवाज़। साबू, ओहो, यहाँ तो एक और मुर्गा बैठा है। तुम्हारा सामान कहाँ है? इस रेत के टीले के नीचे, निकाल लो। काफ़ी ढेर सारा माल लगता है। ओह, यह क्या? वह जाकर पिरामिड में गड़ गया है। बर्फ का दानव। एस्किमो लोगों का प्रदेश उत्तरी ध्रुव है, जहाँ चारों तरफ बर्फ जमी रहती है और साल में 6 महीने तक सूरज नहीं दिखता। एस्किनो बच्चे बर्फ की गेंद बनाकर खेलते हैं, तभी बर्फीले पहाड़ों के पीछे से बर्फीले दानव। भागो बर्फीला दानव! बच्चे भाग निकल कर बर्फीले दानव ने तो रेनडियर पकड़ लिए। उत्तरी ध्रुव के पशुओं को निकलकर बर्फीला दानव वापस चल दिया। तरह वह रोज जाता और रेनडियरों को पकड़कर खा जाता। तब सारे एस्किमो इकट्ठे हुए। रेनडियर हमारा उपयोगी पशु है, हमारा स्लेज खींचता है, उसकी खाल के हम कपड़े पहनते हैं। अगर बर्फीला दानव उन्हें यूं ही खाता है तो वे सभी खत्म हो जाएंगे। भारत देश में मेरा एक दोस्त चाचा चौधरी रहता है, मैं उसे चिट्ठी लिखता हूँ। इधर साबू, उत्तरी ध्रुव में मेरे दोस्त फौजों की चिट्ठी आई है, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना है। उत्तरी ध्रुव पहुंचकर, चाचा जी वह आगे बढ़ रहा है, क्या मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूं? नहीं साबू, उसे उस पत्थर पर खड़े रेनडियर को उठाने दे। बर्फीले दानव ने रेनडियर को पकड़ लिया, तभी वह हड़बड़ा गया। आह, वह दिन का बना हुआ रेनडियर का पुतला था। वह टिन का बना हुआ रेनडियर का पुतला था जिसे मैंने गर्म करके खड़ा किया था। बर्फीला दानव बर्फ का बना था, इसलिए गर्म पुतले ने उसकी सारी बर्फ गला दी। चच्चा जान। कटर? हाँ मटर। वह लाला बैग भरकर रुपया बैंक में जमा कराने जा रहा है, हम उससे बैग कैसे छीन सकते हैं? हमारे पास पिस्तौल है ना चाकू। तो क्या हुआ, हमें उस इमारत की 12वीं मंजिल पर ले जाएंगे और वहाँ से उसे धक्का दे देंगे। आओ। लाला जी, ऊपर आपके चच्चा जान बुला रहे हैं। मेरे चच्चा जान? हाँ, ऊपर चल कर देख लो, 12वीं मंजिल पर। यहाँ तो कोई नहीं, वह शायद तुम्हें नीचे चले गए देखने। जरा खिड़की से बाहर झाँक कर देखना। कहाँ? यहाँ। बचाओ! अरे ट्रक रोको! ओह, दो बदमाश मुझे 12वीं मंजिल पर धोखे से ले गए, मेरे रुपए में भरा बैग हथियाने के लिए, ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। किधर जा रहे हो? गेट तो इधर है। चोर उचक्के कभी मेन गेट से नहीं भागते। गटर, मेन गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पिछले दरवाजे से निकल भागो। ओह, लाला जी लो अपना बैग। गलत नंबर। अरे तुम दुनिया के झमेलों में पड़े रहोगे या घर की सुध लोगे? आज यह ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरीमन तोता कोई चुरा कर ले गया तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने नंबर घुमाती है। ही। हेलो हवलदार साहब। हवलदार? अरे यहाँ तो आता है, वह अपने आप 2 पुलिस कमिश्नर समझता है।
यह टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारी की दुकान? नंबर भी लाओ, थाने मिलता है, थाने का मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भगवान, अपना ब्लड प्रेशर प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर हा हा हा, नत्थू के लिए अरिमंत होता तो दूर दुनिया की कोई भी चीज़ चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब यह खबर दूंगा तो वह खुश हो जाएगा। डाकू गोबर सिंह। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन में मिल जाती है। सरदार, मैं नत्थू चोर बोल रहा हूँ। मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया। लेटर बॉक्स के पास आकर ले आओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाइम टाइम। जो आदमी तुम्हारे पास आ रहा है यह पास आकर बोले तोता उसी को दे देना। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ। जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा है उसे टाइम टाइम करना। टाइम टाइम। आ गए तुम, ये लो तोता। लो भगवान, आज तुम्हारे टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत हमें तोता वापस मिल गया। टाइम टाइम। फुटबॉल चैंपियन। एक दिन। रुल्दू किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आए हैं। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले के गुरु झेले हैं। हम अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल कर चुका है। ब्राज़ील से भारत इसलिए आया कि चाचा चौधरी पर गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे तू उसे क्या गोल करेगा, तू तो खुद ही गोल है। अरे तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है तो फिर उसको मेरे पास ले चलो। आओ मेरे पास मिस्टर झमेले, मेरे मतलब है मिस्टर झेले। लो वे इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राज़ील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल के मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो, कुतुब मीनार देखो। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। और मैच शुरू हुआ। हो, अब दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहे हैं। अगर मेरा आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मार दी तो वह सचमुच गोल के अंदर चली जाएगी। जय बजरंगबली। गोल। खलनायक। डायरेक्टर साहब परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिट बैठी इंतजार करिए, पर कमबख्त विलन का कहीं ठिकाना नहीं। कितना अच्छा हो अगर साबू विलन की जगह ले ले। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, यह सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दे। आओ मेरे साथ। लोकेशन पर। साबू सीन लो, हीरो और विलन में फाइट होगा। हीरो लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता। वह मेरी पिटाई क्या करेगा, उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। वह हम सब ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेगा। एक्शन शुरू। कैमरा। साबू, अब तुम एक दो मुक्के हीरो के मारो ताकि फाइट रियल लगे। जय बजरंगबली। टिशुम। ओ मेरी फिंग। शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलन ने हीरो की पिटाई की है। कार दौड़। अरे घोड़ू, इस कार दौड़ में हिस्सा लेने अपने हाथों अपना मुंह काला करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कार में चाचा चौधरी भी हिस्सा ले रहे हैं और उसे हराना पानी पर चलने के बराबर है। और मैंने ऐसे चाचा चौधरी बहुत देखे हैं। आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी की कौन सी कार है? वो बीच वाली। मैं भी उसके गियर और इंजन बदल देता हूँ। कुछ देर बाद। छोड़ू, मैंने उस कार में ऐसा रोसोदल कर दिया है, वह आगे की बजाय पीछे को भागेगी। और दौड़ शुरू हुई है। यह क्या, मेरी कार पीछे को दौड़ रही है? चाचा चौधरी ने कार को घुमा कर उसका रुख बदला। अब मैं उल्टा बजाकर ही कार को उसके पीछे दौड़ाऊंगा। हे हो। चाचा चौधरी ने पहले कार को ओवरटेक किया, फिर दूसरी को। कार भले ही उल्टी दौड़ रही है पर इसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। अरे कोटू, जरा पलट कर देख, चाचा चौधरी कम कार को उल्टे ही लिए चला आ रहा है। ओह कमबख्त, मैंने तुझसे कहा था ना कि कार दौड़ में हिस्सा ना ले। फर्स्ट। उसे डबल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो उल्टी कार चला कर आया है। फौमारी का स्नान। सबू, अपना खेत सूखा पड़ा है, उधर पानी दे दिया जाए तो पौधे उगते देर नहीं लगेगी। अभी लो चाचा जी, अपने ट्यूबवेल में सारे खेत को तर कर देता हूँ। कंछेदी लाल आता है। साबू, मुझे नहाना है। घर जाकर नल से नहा लो। नलों में पानी नहीं है, अगर तू अपने ट्यूबवेल के पानी से नहला दे तो मज़ा आ जाए। कपड़े उतार कर आ जाओ। लो भाई, पाइप का मुंह इधर करो। लो। ओ, इसकी धार तो बहुत तेज है। ईश्वर के लिए इसे बंद करो। लो। तो मुझे यह सारा कीचड़ वहीं पर जाकर धोना पड़ेगा। जूतों का कमाल। भीलू और चीकू, दो चोर। भीखू भाई, कुछ
कुछ हाथ लगा? नहीं, तुम्हारे? मेरा भी यही हाल है। मैं जिस घर में घुसा था वो एक कलर का था। जब मैं चोरी करने गया तो वो जाग गया। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, भाई यहाँ क्या तरह है? इतनी महंगाई के ज़माने में गुजारा ही मुश्किल है। बचत कहाँ की जो तुम चुरा सको? उसने आगे कहा, तनख्वाह जिस दिन आती है उसी दिन वो मकान का किराया, पंसारी, धोबी वाली और दर्जे का उधार चुकाने में खर्च हो जाती है। अब बस के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे रहम आ गया और मैंने अपनी जेब से निकाल कर उसे 5 रुपये दे दिए। अब तुम अपनी सुनाओ। भाई चीकू, मेरा कुछ मत पूछो। मैं गलती से एक इनकम टैक्स वाले के घर घुस गया। वो मुझे पकड़कर मेरे आमदनी का हिसाब पूछने लगा। कुछ ले देकर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़वाई। बीकू, आओ हम दोनों इकट्ठे चोरी करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी किस्मत चमकेगी। इस मकान का ताला तोड़ दे? नहीं। क्यों? वो देखो, इस मकान के बगल में साबुत सो रहा है। इस मकान में चोरी करना जानबूझकर अपने हाथ पैर तोड़वाने के बराबर है। आओ कोई दूसरी जगह देखें। यहाँ कोई नहीं है, इस घर का ताला तोड़ दो। भीखू, भागो। तुम्हें तो हमने दूर उस घर में सोते देखा था, फिर यहाँ कैसे? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो तुमने इस मकान के बगल में देखा वह खाली जूते थे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।